तो फिल्म शुरू होती है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के अंदर एक मरे हुए डायनासोर का डीएनए लेने आए हुए होते हैं। काफी देर खोजने के बाद आखिरकार उनको उसका कंकाल मिल जाता है। इसके बाद वह अपनी मशीन की मदद से उसका एक बॉडी का पार्ट काट लेते हैं और ऊपर अपने टीम के पास भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से निकल रहे होते हैं, तभी वहां एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है और उन लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ हम समुंदर के बाहर उनके दूसरे टीम मेंबर्स को देखते हैं जो कि सिग्नल न मिलने की वजह से काफी परेशान हो गए थे। एक टीम मेंबर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है। उसके बाकी टीम मेंबर्स जो कुछ पीछे हेलीकॉप्टर में बैठे होते हैं वो उस डायनासोर को देख लेते हैं। वो उसको वहां से भागने के लिए बोलते हैं, लेकिन कान में हेडफोन लगाने की वजह से उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है वह काफी डर जाता है। वह अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगता है। भागते टाइम उसके हाथ से एक रिमोट गिरकर टूट जाता है, जिसकी वजह से समुंदर में लगा एक बड़ा गेट खुल जाता है, जिसको डायनासोर को रोकने के लिए बनाया गया था। भागते टाइम उसके साथ ही हेलीकॉप्टर से एक रस्सी फेंकते हैं जिसको पकड़कर वो वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर जाता है तभी समुंदर से एक बहुत बड़ा डायनासोर निकलकर उसको खा जाता है। इसके बाद हमें एक न्यूज दिखाया जाता है। इसमें कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि डायनासोर के इलाके में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटने वाला है, जिसको अगर नहीं रोका गया तो सारे डायनासोर उसमें जल के मारे जाएंगे और उनका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि डायनासोर को कैसे बचाया जाए उस पे बात कर रहे होते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें ऐसे ही जलकर मरने देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से पिछले काफी सालों में इंसानों को काफी नुकसान हुआ था। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका कहना था कि हमें इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम क्लेयर होता है। वो डायनासोर पर रिसर्च कर रही होती है। तभी उसको एक आदमी का कॉल आता है। वह बोलता है कि उसको डायनासोर और उस वॉल्केनो के बारे में उससे कुछ बातें करनी है। सुबह जब क्लेयर उसके घर जाती है तो वह घर देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसका घर एक महल जितना बड़ा होता है। घर के अंदर जाते ही एक आदमी आता है। वो क्लेयर को काफी पुराने डायनासोर के कंकालों को दिखाता है, जिसको देखकर क्लेयर काफी खुश होती है। इसके बाद वहां घर का मालिक आता है जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति होता है। वो क्लेयर को बताता है कि उसने डायनासोर को बचाने के लिए जंगल के बीच एक बहुत बड़ा पार्क बनाया है, जहां डायनासोर बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और उनकी जनजाति भी बच जाएगी। ये सुनकर क्लेयर काफी खुश होती है, क्योंकि क्लेयर भी यह नहीं चाहती कि सारे डायनासोर बेमतलब में मारे जाए। इसके बाद उसका असिस्टेंट उसको सारा प्लान समझाता है और उसको कुछ खास डायनासोर की प्रजातियों को बचाने को भी बोलता है। अगले दिन क्लेयर एक आदमी के पास जाती है जिसका नाम ओवन होता है, और यह इस फिल्म का लीड कैरेक्टर होता है। इसको डायनासोर के बारे में काफी अच्छी नॉलेज होती है। क्लेयर चाहती थी कि ओवन भी डायनासोर को बचाने में उसकी मदद करे, लेकिन ओवन मदद करने से मना कर देता है। काफी देर तक मनाने के बाद वह मदद करने के लिए मान जाता है। अगली सुबह सारे लोग एक प्लेन में सवार होकर अपने मिशन पर निकल जाते हैं। वो लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पहले से काम चालू है और काफी मिलिट्री सोल्जर्स डायनासोर को बचाने में लगे होते हैं। इसके बाद उनको एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठाकर डायनासोर के इलाके में ले जाया जाता है। वहां जाते समय उनको एक बहुत बड़ा डायनासोर दिखता है जो कि अपना भोजन कर रहा होता है। उसको देखकर क्लेयर की दोस्त काफी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि शायद इसके बाद वह ऐसे कभी डायनासोर नहीं देख पाएगी। इसके बाद सभी गाड़ी में बैठकर अपने बेस की तरफ चल देते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनकी टीम का एक लड़का जो कि इंजीनियर होता है, वह वहां के सिस्टम को हैक करके डायनासोर की एग्जैक्ट लोकेशन निकाल लेता है। जिसके बाद ओवन अपने टीम के साथ उस डायनासोर को पकड़ने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर जाते ही उसे आसमान में काफी डायनासोर उड़ते हुए दिखते हैं। जैसे ही ओवन वहां पहुंचता है उसको वहां डायनासोर के पैरों का निशान दिखाता है, जिसको देखकर वो कंफर्म हो जाता है कि वो सही दिशा में जा रहा है।
फिर ओवन अपनी बाकी टीम को रेडी रहने के लिए बोलता है, क्योंकि अब वो लोग डायनासोर्स के इलाके में आगे होते हैं और डायनासोर अब कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। तभी अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है। ओवन उसको शांत कराने का कोशिश करता है। वो इसमें काफी हद तक सफल भी हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से उसके बाकी टीम मेंबर्स आ जाते हैं और उस डायनासोर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। डायनासोर जब इतने लोगों को अपने आसपास देखता है तो वह आक्रामक हो जाता है और एक आदमी को मार देता है। वो आदमी अपनी बचाव में उसको एक गोली मार देता है, जिससे डायनासोर नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर ओवन काफी गुस्सा होता है और वह उनके हेड को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो लोग ओवन को भी बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हमें बेस का सीन दिखाया जाता है, जहां ज्वालामुखी की वजह से काफी तेज भूकंप के झटके आ रहे थे, जिसकी वजह से उनका बेस टूटने वाला होता है। जब क्लेयर को ये पता चलता है तो वह दौड़कर बाहर की तरफ भागती है, लेकिन तेज भूकंप की वजह से सारे गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ ज्वालामुखी का लावा ओवन तक आ जाता है, लेकिन तभी ओवन होश में आ जाता है और किसी तरह से अपनी जान बचाने में सफल हो जाता है। बेस के अंदर क्लेयर का साथी गलती से गलत दरवाजा खोल देता है, जिसकी वजह से वहां अंदर एक डायनासोर आ जाता है। वो उन दोनों को मारने ही वाला होता है। तभी क्लेयर को एक सीढ़ी दिखता है जो कि ऊपर की ओर जा रही होती है। वो लोग वो सीढ़ी पकड़कर ऊपर आ जाते हैं और उस डायनासोर को अंदर बंद कर देते हैं। जैसे ही वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे से ओवन तेजी में दौड़ते हुए आ रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे डायनासोर भी भाग रहे होते हैं। ये सब देखकर क्लेयर और उसका साथी भी भागने लगते हैं। कुछ दूर जाते ही उन्हें एक गाड़ी मिलती है, लेकिन इसमें केवल 2 ही लोगों की बैठने की जगह होती है। तब ओवन उन दोनों को उसमें बैठा कर भेज देता है और खुद उनके पीछे दौड़कर आता है। कुछ दूर जाने के बाद वो आइलैंड खत्म हो जाता है और वो लोग पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने के बाद क्लेयर का गाड़ी का दरवाजा जाम हो जाता है और उसमें धीरे धीरे पानी भरने लगता है। ये देखकर क्लेयर और उसका साथी काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी वहां ओवन आ जाता है और अपनी गन की मदद से उसमें होल कर देता है। फिर अपने चाकू की मदद से उस होल को बड़ा कर देता है और फिर क्लेयर उसको पैर से धक्का मारकर खोल देता है। पानी से निकलकर तीनों आइलैंड के किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग डायनासोर को एक बड़े से पिंजरे में बंद करके हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से ले जा रहे होते हैं। ये तीनों फिर पहाड़ पर से देखते हैं कि वो लोग डायनासोर को एक बहुत बड़े से जहाज में ले जा रहे हैं। तब वो लोग छिपकर उस जहाज में चले जाते हैं। जब जहाज वहां से जाने लगता है तब ओवन देखता है कि जो डायनासोर अब उस आइलैंड पर बच गए हैं वो आग में जलकर मर रहे हैं। ये देखकर क्लेयर की आंखों में आंसू आ जाता है। फिर हम उस बूढ़े आदमी के घर का सीन देखते हैं, जहां उसका असिस्टेंट एक आदमी से डायनासोर्स को बेचने की बात कर रहा होता है, लेकिन उसकी बेटी पीछे छिपकर ये सारी बातें सुन रही होती है। फिर वह अपने दादाजी के पास जाती है और उनको ये सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर उसके दादाजी काफी गुस्सा होते हैं और अगली सुबह अपने असिस्टेंट से इसके बारे में बात करने का सोचते हैं। दूसरी तरफ क्लेयर और ओवन छिपकर उस डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो उस डायनासोर का इलाज कर रही होती है। वो उन सबको एक साथ देखकर काफी खुश होती है। दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची सबसे छिपकर बेसमेंट में चली जाती है। वो वहां कुछ डायनासोर्स के अंडों को देखती है, जो कि वहां एक शीशे के अंदर रखे हुए होते हैं। इसके बाद वो ओवन का एक वीडियो देखती है, जिसमें वो एक बेबी डायनासोर के साथ खेल रहा होता है। ये सब देखकर वो छोटी बच्ची काफी खुश होती है, लेकिन तभी वहां उसके पापा आ जाते हैं। उनको देखकर वो छुप जाती है, लेकिन आखिरकार वह उसको दिख जाती है। तब वह उसको ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। तभी वहां उस घर की मेड आती है और बोलती है कि आपको सर मिलने के लिए ऊपर कमरे में बुला रहे हैं। ये सुनते ही वो थोड़ा डर जाता है। जब वो उससे मिलने जाता है तब वो बूढ़ा आदमी उसको बोलता है कि उसे पता चल गया है कि तुम सारे डायनासोर्स को बेचने वाले हो और उसके जीते जी वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। लेकिन तभी वो आदमी पास में रखे एक तकिए को उठाता है और उस बूढ़े आदमी के सर पर रख देता है, जिसके वजह से उसकी वही मृत्यु हो जाती है।
दूसरी तरफ क्लेयर और ओवन भी पकड़े जाते हैं और उनको एक जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर ओवन को एक आइडिया आता है और वह अपने मुंह से कुछ आवाज निकालता है, जिसको सुनते ही उसके बगल के जेल में बंद एक डायनासोर बेकाबू हो जाता है और वो जेल तोड़कर बाहर निकल जाता है, जिससे वो दोनों आजाद हो जाते हैं। रास्ते में उनको वो छोटी बच्ची भी मिलती है जो कि किसी तरह से अपने रूम से निकल गई होती है। फिर तीनों मिलकर वहां से निकलने लगते हैं। दूसरी ओर वो लोग उस बड़े डायनासोर का नीलामी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ओवन को एक आइडिया आता है और वो उस छोटे डायनासोर को लिफ्ट में बंद करके उस फ्लोर पर भेज देता है जहां नीलामी हो रहा होता है। जैसे ही लिफ्ट नीचे पहुंचकर खुलती है, वो डायनासोर वहां बैठे लोगों पर अटैक कर देता है और कई लोगों को मार भी देता है। मौका देखकर वो साइंटिस्ट भी उस लड़की को आजाद कर देता है और वो दोनों भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ इन तीनों के पीछे एक बहुत बड़ा डायनासोर पर जाता है, जिससे जान बचाने के लिए ये तीनों उस बिल्डिंग के छत पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो डायनासोर भी उनके पीछे उस छत पर चढ़ जाता है। उसकी वजन से छत टूटने लगती है। तभी वहां क्लेयर आ जाती है और एक लेजर ओवन की ओर छोड़ती है, जिसको देखकर वो उस पर अटैक करने जाता है। तभी वहां वो बेबी डायनासोर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों लड़ते लड़ते छत से नीचे गिर जाते हैं। नीचे एक बहुत बड़ा डायनासोर का कंकाल होता है, जिसपे गिरने से उसकी वही मौत हो जाती है। दूसरी ओर उसका असिस्टेंट डायनासोर्स का डीएनए लेकर भाग रहा होता है। तभी एक डायनासोर आकर उसको खा जाता है और इसी के साथ उसको भी उसकी कर्मों की सजा मिल जाती है और यह मूवी यही खत्म हो जाती है।